गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वैशेषिक दर्शन की पदार्थ व्यवस्था पढ़ रहे थे। इस पदार्थ व्यवस्था में कल हमने द्रव्य विचार पढ़ लिया था और द्रव्य विचार हमने 9 तरीके के द्रव्य वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है। आज हम वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ गुण की चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन में 24 गुण माने गए। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैशेषिक दर्शन गुण की क्या परिभाषा देता है। वो जब वो गुण कहता है तो उसके कहने का मतलब क्या है, वो गुण के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है। तो देखिए, गुण के बारे में सबसे पहले तो ये कहते हैं कि गुण वो है जो द्रव्य में रहता है, गुण वो है जो निष्क्रिय होता है, गुण खुद गुणों से शून्य होता है, लेकिन फिर भी उसे पदार्थ हम क्यों कहें जब वो स्वतंत्र है। तो मैंने पहले बताया, जिस भी पद का कोई अर्थ निकले या जिसे नाम दे सके तो हम उसे पदार्थ कहेंगे। इसीलिए वैशेषिक ने अपनी पदार्थ व्यवस्था में भाव पदार्थों में वैशेषिक को दूसरा स्थान दिया है। तो ये हमने गुण की परिभाषा जानी। अब ये जो 24 गुण हैं, इनको हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक और प्रश्न हमारे मन में उठता है कि 24 ही गुण वैशेषिक ने क्यों स्वीकार किए। तो कणाद ने प्रारंभ में ऐसा कहते हैं 17 गुण माने, बाद में उनके शिष्यों ने कुछ गुण और जोड़े, लेकिन आज हम 24 गुण पढ़ते हैं। तो ये जो वैशेषिक दर्शन का गुणों का विभाजन है, ये दरअसल सरलता के सिद्धांत पर आधारित है। जितने भी मौलिक गुण हैं, ओरिजिनल हैं, वो उन्होंने अपने इसके गुण की व्यवस्था में रख दिए। आगे हम गुण पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कई गुण ऐसे हैं जिसका भी उपविभाजन हुआ है, उन्हें भी और प्रकारों में बांटा गया है। तो जितने ये कह सकते हैं ओरिजिनल क्वालिटीज़ थी, उन सबको वैशेषिक ने अपनी गुण व्यवस्था में रख दिया। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो 5 महाभूत जानते हैं, उनके पांचों के गुण ये। तो पहले 5 गुण तो यही हैं। इसमें से गंध है। गंध एक गुण है जिसका पता हमें नासिका से चलता है। सुगंध और दुर्गंध 2 तरीके की गंध होती है, अनित्य होती है। उसके बाद है रूप। रूप में बेसिकली हमें चक्षु इंद्रिय से इसका पता चलता है, और रूप में रंग शामिल है, जैसे हरा है, नीला है, पीला है, काला है, सफ़ेद है। ये कुछ बेसिक कलर माने जाते हैं, ठीक है। 7 तरीके के रंग हम जानते हैं। उसके बाद शब्द। शब्द भी आकाश का गुण है जिसका पता हमें श्रवण इंद्रिय से चलता है। स्वाद है। स्वाद भी 6 तरीके के माने गए हैं जिसका पता हमें अपनी रसना इंद्रिय से चलता है, जैसे मीठा है, तीखा है, कड़वा है। ये इस तरीके की 6 गुण होते हैं। फिर है स्पर्श। स्पर्श भी 3 तरीके का वैशेषिक ने स्वीकार किया है जिसका पता हमें अपनी स्पर्श इंद्रिय त्वचा से चलता है। कौन कौन से होते हैं? गर्म है, ठंडा है और शीतोष्ण है, मतलब शीत भी है, उष्ण भी है, ना गर्म है ना ठंडा, बीच का। उसके बाद है संयोग। संयोग का मतलब होता है 2 पृथक वस्तुओं का कुछ क्षण के लिए आपस में मिल जाना, संयोग कहलाता है। ये हमेशा का संबंध नहीं है कि हमेशा जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े नहीं रहेंगे, कुछ समय के लिए ये मिल जाते हैं, तो उसे संयोग कहते हैं। ये एक क्षणिक संबंध है, ये एक अनित्य संबंध है। संयोग को भी 3 भागों में बांटा है। एक होता है अन्यतर संयोग, जिसमें जो 2 पदार्थ या 2 वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं और संयोग होता है, तो अन्यतर संयोग में उनमें से एक गतिशील होता है जो किसी दूसरी वस्तु से आकर मिलता है और संयोग होता है। जैसे पक्षी उड़कर पेड़ पर बैठता है, पेड़ की डाल और पक्षी में जो संयोग होता है वो अन्यतर संयोग का उदाहरण है। एक होता है उभय संयोग। उभय संयोग जब दोनों वस्तुएं गतिशील हों और आपस में आकर मिले, जैसे दंगल में पहलवान आपस में आकर जब अपनी फाइट शुरू करते हैं, तो वो उभय संयोग का उदाहरण है। तीसरा होता है संयोगज संयोग, मतलब एक संयोग से जब दूसरा संयोग होता है तो उसे संयोगज संयोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कलम उठाई, कलम और मेरे हाथ का संयोग, और जब मैंने टेबल पर रख के लिखना शुरू किया तो मेरे हाथ का और टेबल का संयोग, तो 2 संयोग। एक संयोग से दूसरा संयोग जब होता है तो उसे संयोगज संयोग कहते हैं। ये भी संयोग का तीसरा उदाहरण है। यही बात विभाग के बारे में कह देते हैं। जब 2 वस्तुएं जो क्षणिक समय के लिए मिली, जब वो अलग हो जाती हैं तो वो विभाग हो जाता है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए मिलेंगी, वो अलग होंगी। ये भी 3 तरीके का है। जब उनमें से जैसे चिड़िया पेड़ पर से उड़कर चली गई तो वियोग हो गया या विभाग हो गया। दोनों पहलवान अलग हो गए तो वो भी उभय विभाग हो गया। और हमने लिखना छोड़ दिया और कलम रख दी तो एक विभाग से दूसरा विभाग हो गया, तो इसको भी हम उस तरीके का विभाग मान सकते हैं। तो विभाग भी 3 तरीके का होता है। दूरत्व क्या होता है?
दूर होने के गुण को दूरत्व कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है दैशिक, एक होता है कालिक। मतलब कोई भी दूर होने का गुण जो होगा वो किसी जगह पे होगा या किसी काल में होगा। जैसे अभी इस क्लास में है, फिर हम इस क्लास से दूर हो जाएंगे, तो इस समय और इस जगह से जब हम दूर हो जाएंगे तो वो दूर होने का गुण। अपरत्व भी दो तरीके का होगा, ये निकट होने का संबंध होता है कि किसी काल में और किसी जगह में व्यक्ति किसी वस्तु के निकट होता है तो वो निकटत्व का या हम ये कहते हैं अपरत्व का संबंध माना जाता है। उसके बाद होता है पृथक। जिस गुण के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं उसे पृथकत्व गुण कहा जाता है। परिमाण क्या होता है? जब वस्तुओं में जिस वजह से बदलाव होता है, परिवर्तन दिखाई देता है, उसे हम एक तरीके से परिमाण कह सकते हैं। छोटा परिमाण या मतलब कम मात्रा का या ज़्यादा मात्रा का, इस तरीके के जो परिमाण हम करते हैं, जो बदलाव हम देखते हैं, वो परिमाण कहलाता है। बुद्धि क्या होता है? जब हमें वस्तुओं की चेतना होती है, वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है। इच्छा क्या होती है? किसी वस्तु को पाने के लिए जो कोशिश हम करते हैं उसे हम एक तरीके से इच्छा कह सकते हैं। ठीक है। और इसको भी फिर इस तरह बांटा है कि किसी वस्तु को पाने की इच्छा, किसी वस्तु से दूर रहने की इच्छा, तो ये इच्छा में शामिल है। इसी तरीके से प्रयत्न में आता है जब आत्मा कोई प्रयास करती है, आत्मा की जो चेष्टा है वो प्रयत्न कहलाती है। ठीक है। अब अगर हम सुख की बात करें, जब हमें अनुकूल वेदना होती है किसी भी वस्तु की, जो हमारे हिसाब से हो, जो हमें अच्छा लगे, वो अनुकूल वेदना सुख कहलाती है। प्रतिकूल वेदना दुख कहलाती है कि हम कुछ नहीं चाहते और वो हमारे साथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी पीड़ा हमें भुगतनी पड़े शारीरिक या मानसिक, तो वो प्रतिकूल होती है, तो उस प्रतिकूल वेदना को हम दुख कहते हैं। राग क्या होता है? जब किसी चीज़ से हम जुड़ना चाहें या किसी चीज़ के हम चाह करें, क्यों लगाव हो, जो चाहना है, उसको हम राग कहेंगे। ऐसे जब हम किसी चीज़ से दूर रहना चाहें, दूरी बनाने की हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है कि ये चीज़ दूर रहे, वो द्वेष होता है। संस्कार क्या होता है? संस्कार भी तीन तरीके के हैं। संस्कार के इन प्रकारों से ही बेसिकली हम संस्कार को समझेंगे। क्या होता है? वस्तुओं में जो गति होती है, वस्तुओं की जो स्मृति होती है, वो सब संस्कार में शामिल है। इसके अलावा ऐसे कहते हैं जीवन का आधार भी संस्कार को माना जाता है। आप किस योनि में जन्म लेंगे उसका कारण भी संस्कार को माना जाता है कि आपको स्मृति रही या आपके कर्मों का जो फल था, जब वो इकट्ठा होता है कलेक्टिवली, उसको भी संस्कार कहा जाता है। गुरुत्व क्या होता है? वस्तुओं के नीचे गिरने का जो गुण होता है वो गुरुत्व होता है। किसी भी वस्तु को आप ऊपर छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगी, धरती पर तो नीचे ही गिरेगी, तो उसे गुरुत्व कहेंगे। नीचे गिरने के गुण को कहा जाता है गुरुत्व। द्रवत्व क्या होता है? वस्तुओं में जो बहने का गुण होता है कि आप कोई भी लिक्विड को जब ज़मीन पर गिरा देंगे तो वो बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। जैसे दूध है, पानी है, नदियाँ हैं, या जो भी कोई चीज़ लिक्विड है, तेल है, घी है, गिराएंगे तो वो बहेगा। ये बहने का जो गुण है ये द्रवत्व कहलाता है। संख्या क्या होती है? संख्या जिस साधन से हम 1, 2, 10, 20 इसका व्यवहार करते हैं और चीज़ों को गिन लेते हैं, उसको संख्या कहते हैं। संख्या को भी इन्होंने गुण माना है। स्नेह क्या होता है? वस्तुओं में जो चिकनेपन का गुण होता है उसको स्नेह कहते हैं। स्नेह की वजह से वस्तुओं के जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ये कह सकते हैं चिपके रहते हैं, उसे स्नेह कहेंगे। एक तरीके से वस्तुओं के चिकनेपन के गुण को आप स्नेह कह दीजिए, जिससे वस्तुएं आपस में जुड़ जाए। जैसे शीशे से पानी की बूंदें चिपक जाती हैं, और भी कई। धर्म क्या होता है? धर्म हम जानते हैं कि उचित कर्म को करना धर्म कहा जाता है, या कुछ कर्म करने के आदेश वेदों में हैं, उन्हें करना धर्म कहा जाएगा। और अनिष्ट और कुछ कामों को करने से आपको रोका भी जाएगा, उसे अधर्म कहेंगे। अनुचित जो है, पाप कर्म जो है, उनसे जब आपको रोकते हैं और मना करते हैं तो वो अधर्म धर्म कहलाता है। और आप अगर निषिद्ध कर्म करते हैं तो वो उसकी वजह से आपको अधर्म को भुगतना पड़ेगा। तो एक तरीके से पुण्य करना धर्म की कैटेगरी में है, उचित करना, सही करना, अनुचित करना, निषेध कर्मों को करना, उनको अगर हम देखेंगे तो अधर्म में आ जाएगा। तो ये हमने आज पढ़ा। वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ जो है वो है गुण, और वो कितने हैं? 24 हैं। तो ये 24 हमने पढ़े, और इनमें भी हमने ये देखा कि जैसे रूप भी 6 हैं,
स्पर्श भी 3 है, संयोग 3 है, विभाग 3 है, दूरत्व के 2 एग्जाम्पल हैं, अपरत्व के 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ हमने संख्या के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आज हमने वैशेषिक दर्शन का जो दूसरा पदार्थ है गुण, उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में वैशेषिक दर्शन के तीसरे पदार्थ कर्म की चर्चा करेंगे। थैंक यू।